सो गाइस, ये आप देख सकते हो हमारे पास कलर व्हील शेड है जिसमें 9 टाइप्स के अलग अलग आपको कलर व्हील बताए जाएंगे। तो आप ये हमारी पैकिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा कलर व्हील है एंड ये हमारे 9 टाइप्स के कलर व्हील, जिसके अकॉर्डिंग आप कैसे ड्रेस पहनेंगे, कैसे आप आई मेकअप करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बॉक्स बनाया गया है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें अपना जितने भी हमारे कलर व्हील सेट है ये आप रख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो गाइस, ये हमारे पास एक नट है, इसे हमने निकालना है, ठीक है, और बिल्कुल भी घुमाना नहीं है, ठीक है, इस ध्यान रखना है। छोटी सी चीज़ें घूम जाती है तो आपको केयरफुली रखना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 9 टाइप्स के कलर व्हील है अलग अलग, जैसे कि हमारे मोनोक्रोमेटिक, एनालॉगस कलर, ये सारी चीज़ें कितने तरह की होती हैं, ये कैसे यूज होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे फर्स्ट में। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर वन पे हमारा क्या है, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। तो ये गाइस हमारा नंबर 1। तो हमें कैसे इसे यूज करना है आज हम ये देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे होल है, हमने यहाँ पे इसे ऐसे लगाना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा रेड ऑरेंज का मोनोक्रोमेटिक हो गया, ये ऑरेंज का, ये येलो ऑरेंज का। तो ये गाइस जो होते हैं एक ही फैमिली से लाइट टू डार्क जो कलर होते हैं वो हमारे मोनोक्रोमेटिक कलर कहलाते हैं, राइट। अब गाइस, आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हो। ये येलो हो गया तो येलो की सारी फैमिली लाइट टू डार्क, ठीक है। यहाँ पे येलो ग्रीन है तो येलो ग्रीन की सारी एक फैमिली जो एक ही फैमिली से लाइट टू डार्क होता है वो हमारा मोनोक्रोमेटिक कलर कहलाता है। ज़्यादातर गाइस मोनोक्रोमेटिक में ही आई मेकअप होते हैं, जिसको सोसाइटी लुक चाहिए, ठीक है, सेटल लुक चाहिए, तो आप एक ही कलर को लेके आई मेकअप करते हैं जो कि हमारा मोनोक्रोमेटिक कलर कहलाता है, राइट। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इजी है यदि आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उनको समझाने के लिए। एंड गाइस, जैसे हम बिगनर हैं, हम सीख रहे हैं, तो हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। आप एक्सप्लेन करेंगे उसके लिए भी, आपको समझने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें और आपको चाहिए तो आप ये अपने पास मंगा सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने अभी बताया कि ये इसको बहुत ही इजीली ऐसे आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड क्या है, एनालॉगस कलर। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी भी गई हैं कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम एनालॉगस कलर लगा के देखेंगे, ये, ठीक है। अब हमने इसे रिमूव किया, अभी हम इसे सेकंड वाला लगाएंगे। तो गाइस, ये जो हमारा, इसे आपने ऐसे फिक्स कर देना है, ठीक है। और ये जो हमने नट निकाला था तो इसको वापस से ऐसे हम इसमें फिक्स करेंगे ताकि ये कहीं घूमे नहीं, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं एनालॉगस कलर, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको इजी वे में, इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी कि एनालॉगस कलर वो कलर होते हैं जो कि आजू बाजू के होते हैं, ठीक है। जैसे हम पड़ोसी समझ सकते हैं, जो हमारे पड़ोसी हो गए, मान लीजिए कि ये हमारा घर हो गया, ये हमारे 2 पड़ोसी हो गए, ठीक है। तो आपके ये जो पड़ोसी हैं ये आपके एनालॉगस कलर कहलाते हैं, आजू बाजू वाले कलर, ठीक है। मान लीजिए कि आपने ऑरेंज लिया तो ऑरेंज, रेड ऑरेंज और येलो ऑरेंज ये आपके एनालॉगस कलर होते हैं, ठीक है। अब आप एनालॉगस कलर 1 से 2 तक जा सकते हो। जैसे मान लो कि आपने येलो लिया, ठीक है, तो येलो के साथ आप येलो ऑरेंज लिया तो ऑरेंज और रेड ऑरेंज आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी गाइस आपके आई मेकअप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे आप मान लो हल्दी मेहंदी लुक कर रहे हो तो ये कलर दे सकते हो, ठीक है। आप कोई भी कलर इसमें चूज कर सकते हो गाइस। अब मान लीजिए कि आपका ये ब्लू लेते हैं, ब्लू वायलेट एंड वायलेट, ठीक है। तो ये जो आपके कलर है ये हमारे 3 एनालॉगस कलर होते हैं, ठीक है, जो हमारे आजू बाजू के कलर कहलाते हैं। तो देखा,
कितना इजी है समझना। वैसे हम समझाते हैं तो जो हमारे स्टूडेंट होते हैं तो वो इजीली नहीं समझ पाते, बहुत ज़्यादा उन्हें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप इस तरीके से यदि आप समझाओगे तो बहुत ही इजीली हमारे स्टूडेंट समझ जाएंगे। और जो हम बिगनर होते हैं, हम सीख रहे हैं, तो इस तरीके से सिखाने पे हम जल्दी कैच कर पाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एनालॉगस आई मेकअप कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, वायलेट, ब्लू, वायलेट एंड ब्लू लेके। अब डिपेंड करता है, जैसे आई मेकअप करते हैं तो हमारा इनर कॉर्नर हमेशा लाइट होता है और आउटर कॉर्नर हमारा डार्क होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने कलर चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड फैमिली में जाना तो आप रेड में दे सकते हो, रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज, तो ये हमारे एनालॉगस कलर होते हैं। तो देखा गाइस कितना इजीली हमें समझ में आ रहा है। अब इसे हम रिमूव करेंगे एंड आपको थर्ड नंबर क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे लगाएंगे सो गाइस कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे कलर आमने सामने होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं। मान लो कि आपने ब्लू कलर ड्रेस पहना है तो आप क्या कर सकते हो, ऑरेंज कलर का आप ज्वेलरी डाल सकते हो, आई मेकअप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी हेल्प से इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए, मान लीजिए कि आपने येलो ड्रेस पहना तो आप क्या कर सकते हो, वायलेट फैमिली में से आप कोई भी ज्वेलरी पहन सकते हो। ठीक है, वायलेट कलर का आप आई मेकअप कर सकते हो, या कि आपने वायलेट कलर का ड्रेस पहना है, ब्लू वायलेट या वायलेट, तो आप ये येलो, येलो ऑरेंज का आप क्या कर सकते हो, ज्वेलरी डाल सकते हो। तो ये आप ऐसे अपने कलर अलग अलग चूज कर सकते हो, है ना। ग्रीन और रेड हो गया, ये हमारे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, आजू बाजू नहीं, आमने सामने। ठीक है, तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं, है ना। ज़्यादातर आपने ब्राइड को देखा होगा कि वो ना रेड लहंगा पहनते हैं तो हमेशा वो ना ग्रीन ज्वेलरी पहनते हैं। उससे क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करते हैं, बहुत ही अच्छा सेटल लुक आता है। यदि आपने दोनों चीज़ बोल दे दी तो फिर वो लुक वाइज अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही आप इनसे अच्छे से समझ सकते हो और अपने मेकअप को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको इसकी सारी टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो गाइस ये आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, ये आपका कलर व्हील कैसा लगा, प्लीज़ आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा, इजी लगा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और ये कलर व्हील अपने घर मंगा सकते हो, जिससे कि आप बहुत ही इजीली समझ सकते हो और अपना आई मेकअप, ड्रेस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत जल्दी अपनी सारी चीज़ें कैच कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।